नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड कंट्री न्यूज हिंदी का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रियंका। मैं हूं इस वक्त लखनऊ के राष्ट्रीय लोक थोड़ी देर पहले ही प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में बैठक होगी, जिसमें समस्त प्रदेश पदाधिकारी शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को बस्ती में राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी लोगों को संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि आज यहां से राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय से पंजाब में जो बाढ़ आई है, उसको लेकर भी एक राहत सामग्री ट्रक भी रवाना किया गया है, जिसको रामाशीष राय के साथ जो उनके सहयोगी थे, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर, मेरे पीछे भी आप एक ट्रक देख सकते हैं, जो कि थोड़ी देर में ही इसको रवाना किया जाएगा। और क्या कुछ कहा है रामाशीष राय ने, सुने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की बैठक, आज का ये पत्रकार वार्ता 2-3 विषयों पर आपको जानकारी देने के लिए बुलाई गई। एक तो पहली जानकारी देनी है कि उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी की राष्ट्रीय एकता यात्रा लगभग 1 दर्जन स्थानों पर आयोजित की जा रही है, बड़े लेवल पर। और इस यात्रा की तैयारी के लिए 30 तारीख को सभी 75 जिलों में एक ही दिन बैठक आयोजित की जा रही है। दूसरा विषय है कि पंजाब में बहुत बड़ी आपदा आई है, उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल ने केंद्रीय कार्यालय से और प्रांतीय कार्यालय से एक समिति बना करके सहायता कार्य किया है, जिसके अध्यक्ष हमारे रोहित अग्रवाल जी थे और रजनीकांत मिश्रा जी और पाठक जी, हमारे के पाठक जी और वसीम हैदर साहब और आदित्य विक्रम सिंह जी, ये सब लोग मिल करके इस काम को जो है बेहतर तरीके से अंजाम किया है। आज इसका यहाँ से एक ट्रक सामग्री यहाँ से रवाना की जा रही है। इसकी जानकारी देनी है कि देश भर के लोगों से राष्ट्रीय लोकदल अपील करता है कि पंजाब बड़ी मुसीबत में है, वहाँ के किसान और मजदूरों पर बहुत बड़ा संकट है, इसलिए देश के समस्त लोगों को जो जितना सक्षम हो वो सहायता करने में जुटे, क्योंकि अब से पहले जहाँ भी देश में संकट आया, पंजाब के लोगों ने सबसे पहले पहुंच करके सहायता कार्य में हाथ बटाया है। तो इसलिए अब हमारा फर्ज बनता है कि जब पंजाब पर संकट आया है तो हम भी उनकी मदद करें। एक प्रेरणादायी कार्य करने का काम आज किया गया है। दूसरा, हमने एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में, पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश की पार्टी लोग कहते थे, आज भी कहते हैं, लेकिन हमने पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने संगठन को नए सिरे से चुस्त दुरुस्त करने का फैसला किया है और 31 अक्टूबर तक हमारी सदस्यता समाप्त हो रही है। हम 31 तारीख तक अपने संगठन में जहाँ जहाँ हमारे विधानसभा की सीटें जो हम लड़ना चाहते हैं, वहाँ उस विधानसभा में हमारे सेक्टर और उप सेक्टरों का गठन हमें पूरा करना है और उस सबकी बैठक हम 31 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में उसकी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं और उसमें अपने पार्टी के पदाधिकारियों का कार्यक्रम भी, हर बैठक में एक पदाधिकारी हमारा मौजूद रहेगा उत्तर प्रदेश का, इस बात की व्यवस्था किए हैं। हमने तय किया है कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल बुंदेलखंड और पूर्वांचल में भी और मध्य क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अभी से पंचायतों में अच्छी सफलता हमें मिले, इसके लिए हम हर जिले में 5-5 लोगों की एक कमेटी बना रहे हैं, जो हमें सुझाव देगी और हमें प्रत्याशी जो चुनाव लड़ सकते हैं उनके लिस्ट तैयार करके भेजेगी। हम अपने जिलाध्यक्षों को ये भी कहे हैं कि हमें पूर्वी, मध्य और बुंदेलखंड में जो सीटें ऐसी हैं जहां हम चुनाव जीतना चाहते हैं और पार्टी का उम्मीदवार लड़ाना चाहते हैं, वहां अभी से हर मतदान केंद्र पर कम से कम 5 लोगों की कमेटी बना करके तैयार रखें, तभी उन सीटों पर हम अपना उम्मीदवार उतारने की बात करेंगे। और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को
ऐसे विधानसभाओं की सूची उन्हें प्रेषित करेंगे। इन सारे मुद्दों पर हम तैयारी प्रारंभ कर दिए हैं। इतना ही कहना था। सर, पश्चिमी यूपी की अगर बात करें, जैसे कि आपने बात कही कि आरएनडी का जो प्रभाव है पश्चिमी यूपी में बहुत है, और अगर बात करें विपक्ष की तो अखिलेश यादव कहीं न कहीं अगर बात करें तो जो समाज है पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जर, उनको अपना ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अगर बात करें गुर्जर समाज को साथ लाने की बात में कर रहे हैं और वो बैठक करने की बात भी कर चौपाल लगा रहे हैं, तो क्या इसका कुछ प्रभाव पश्चिमी यूपी में पड़ने वाला है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल दो समाज ही नहीं रहता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी आबादी है, बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं। अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक हैं, अनुसूचित हैं, तमाम सारे लोग रहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल सबकी आवाज उठाता है और सबकी समस्याओं को लेकर के लड़ता रहा है। ये चौधरी चरण सिंह के जमाने से ही एक हमारी दल की परंपरा रही है। तो हम सबको लेके साथ चलते हैं। हमारे यशवीर सिंह जी गुर्जर समाज के वो राष्ट्रीय नेता हैं, वो किसान ट्रस्ट के हमारे अध्यक्ष हैं। तो हर तरह के लोग हमारी पार्टी के साथ हैं। हम सबको जोड़ करके चलना चाहते हैं और अपने दल को मजबूत करने के काम में लगे हुए हैं। रैली का हमारे अभी 31 अक्टूबर को बस्ती में बड़ी रैली होने जा रही है, जिसको 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती है, उस दिन बस्ती में संबोधित करेंगे। उसके अभी 2 अक्टूबर को अलीगढ़ में भी प्रस्तावित है रैली, और हमारा बरेली और पीलीभीत में भी रैली है, मुरादाबाद में है, मेरठ में भी होना है। तो हम बड़ी बड़ी रैलियां हर मंडल में करने की योजना बना रहे हैं, और इससे लोकदल का काम एनडीए को मजबूत करना है। हम एनडीए को मजबूत करने के साथ साथ अपने दल का आधार भी बढ़ाने में लगे हुए हैं।